राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। एहि सन सठी करहु पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। अर्थ, विभीषण जी ने जागते ही राम नाम का स्मरण किया। तब श्री हनुमान जी ने जाना कि यह कोई सत्पुरुष है। इस बात से श्री हनुमान जी को बड़ा आनंद हुआ। श्री हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे जरूर पहचान करनी चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों के हाथों से किए हुए कार्यों की कभी हानि नहीं होती और उस कार्य में हमेशा सफलता प्राप्त होती है। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज्यादा डिले हो रही थी, लेकिन आपको तो पता ही है कि मेरी नानी जी का निधन हो गया था। इस वजह से उनकी अंतिम विधियों के लिए हमें गांव जाना पड़ा। लेकिन मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से हमारी वीडियो कभी डिले नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, आपका प्यार बनाए रखिएगा, क्योंकि इस वक्त मुझे आपके प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, आज इन भक्त ने भक्ति की मिसाल कायम की है। इनका नाम रुचिता जी है और इन्होंने श्री हनुमान जी को अपना बड़ा भाई बनाया है। इनके साथ कुछ सालों पहले एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी, जिस कारण ये पूरी तरह से टूट गई थी। लेकिन इन्हें प्रभु पर इतना भरोसा था कि इन्होंने अपनी भक्ति कभी नहीं छोड़ी, जिस वजह से श्री हनुमान जी ने भी इनका हर मोड़ पर साथ दिया और प्रभु ने इन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। ये अत्यंत गरीब परिवार से है। जब ये छोटी थी तब इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये 2 वक्त का खाना खा सके, लेकिन जैसे तैसे करके इन्होंने अपना गुजारा किया। इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की और पढ़ाई में उत्तीर्ण होकर एक अच्छी जॉब हासिल की। सब ठीक चल रहा था। इनकी शादी भी अच्छे घर में हुई थी। जब से ये छोटी थी तब से ये श्री हनुमान जी की भक्ति कर रही है। इनके परिवार में अकेली लड़की है जिन्होंने परिश्रम करके इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, इसलिए सब इनसे जलते थे। लेकिन इनके जीवन में प्रभु की कृपा से कभी भी कोई परेशानी आती तो उसका तुरंत समाधान हो जाता। एक बात और है कि इन्हें बचपन से ही कुछ चीजों का आभास हो जाता था। जैसे किसी जगह पर नेगेटिव एनर्जी हो तो इन्हें वहां पांव रखते ही वो महसूस हो जाती थी। जब इनका गृह प्रवेश हुआ तब भी इन्हें ऐसी नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही थी। वैसे तो इनकी सगाई होने के बाद ये बहुत बार उस घर में गई थी, लेकिन आज से पहले इन्हें कभी भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी महसूस नहीं हुई थी। लेकिन शादी के वक्त ही इन्हें नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई थी। अब ऐसा हो गया था कि जब भी अपने ससुराल में काम करती तो इन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था, सिर्फ आवाज सुनाई देती थी। हद तो तब हो गई जब इनके पति और सास ससुर के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। कैसे श्री हनुमान जी ने इन्हें इस विकट परिस्थिति से बाहर निकाला, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज पे। दोस्तों, ये बात आश्चर्य वाली नहीं है। जरूर कोई ना कोई होता है जिसे अपनों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती और वो कुछ ना कुछ करता रहता है ताकि वो उन्हें नीचे गिरा सके। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनके साथ ये किसने किया। दोस्तों, जब इनका गृह प्रवेश हुआ तब इनके साथ ऐसी चीज आ गई थी, या सच कहूँ तो किसी ने भेजी थी, जिससे इनका घर बर्बाद हो जाए और ये कभी खुश ना रह पाए। लेकिन वो ये बात भूल गई कि रुचिता जी के साथ स्वयं बजरंगबली है। जब रुचिता जी को पता चला कि इनके घर में कुछ गलत हो रहा है, तब उन्होंने श्री हनुमान जी की बड़ी तस्वीर लाकर उनके घर की हॉल की दीवार पर लगा दिया, जिसे कोई भी उनके घर में आए तो उनकी नजर श्री हनुमान जी की तस्वीर पर पड़े। अब इनके घर में जो भी अजीब आवाजें और दुर्घटनाएं हो रही थी वो श्री हनुमान जी की तस्वीर लगाने के बाद एकदम से बंद हो गई। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन अब इनके घर में रेनोवेशन का काम हो रहा था और सबसे पहले रेनोवेशन का काम इनके घर के हॉल से शुरू हुआ, जिस वजह से इन्हें श्री हनुमान जी की तस्वीर हटानी पड़ी और इनके घर का जो मंदिर है वो भी हॉल में स्थापित था, जिस वजह से उसे भी हटाना पड़ा। इनका जो घर है वो 2 मंजिला है। इन्होंने श्री हनुमान जी की तस्वीर एक कपड़े में बांधकर दूसरी मंजिल पर रख दी थी। इन्हें लगा कि श्री हनुमान जी की तस्वीर ऐसे ही खुले में रख देंगे तो उस पर धूल या कलर लग जाएगा। उन्होंने उनके घर का मंदिर भी दूसरी मंजिल पर ही रखा था। अब जिस दिन उन्होंने श्री हनुमान जी की तस्वीर और मंदिर हटाया, उस दिन एक अजीब घटना हुई। उनकी सासू माँ का पैर फर्श पर फिसल गया और उनके सिर पर एक गहरी चोट लग गई। सबको लगा कि ये बस एक हादसा है जो किसी के भी साथ हो सकता है। जिस वक्त ये घटना हो रही थी उसी वक्त एक चौंकाने वाली बात हुई। इनके घर के दरवाजे पर जो तोरण बांधा था वो अचानक ही टूट के गिर गया। ये सब देखकर रुचिता जी बहुत ज्यादा डर गई और वो श्री हनुमान जी को याद करने लगी। अब इनके घर का जो काम हो रहा था उसमें भी डिले होने लगा, जिस वजह से श्री हनुमान जी की तस्वीर उस जगह पर नहीं लग पा रही थी। रुचिता जी को वहाँ पे सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जब रेनोवेशन के काम के लिए उन्होंने अपनी अलमारी हटाई तो उनकी आंखें बड़ी हो गई। उनकी अलमारी
अलमारी के पीछे एक यंत्र बना हुआ था। वो गोल नहीं था, चौकोर था और उस पर 9 लाइन खींची हुई थी। ये सब देखकर रुचिता जी बहुत ही ज्यादा डर गई। जब रुचिता जी ने सबसे इस बारे में पूछा तो किसी को भी इस यंत्र के बारे में कुछ नहीं पता था। रुचिता जी को ये यंत्र देखकर पता चल गया कि ये किसी ने ऊपरी क्रिया की है, जिसे काला जादू के नाम से भी जाना जाता है। रुचिता जी बहुत ही ज्यादा घबरा गई और वो लगातार श्री हनुमान जी का नाम लेने लगी। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें पुकार रहा है। जब उन्होंने आवाज का पीछा किया तो वो दूसरी मंजिल पर पहुंच गई, जहां उन्होंने श्री हनुमान जी की तस्वीर रखी थी। तब रुचिता जी ने एक पल की भी देरी नहीं की और श्री हनुमान जी की तस्वीर ले जाकर वापस उसी स्थान पर स्थापित कर दी। जैसे उन्होंने श्री हनुमान जी की तस्वीर स्थापित की तभी उन्हें ऐसा आभास हुआ कि उन्हें उनके मेन डोर के पास जाना चाहिए। जैसे रुचिता जी मेन डोर के पास गई, उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा, इसलिए वो वापस अंदर जाने लगी। तभी उन्हें याद आया कि उन्होंने बहुत समय से पंछियों के लिए पानी नहीं रखा है, इसलिए वो पानी लेकर पंछियों के लिए जो पात्र रखा था उसके पास आई। जैसे उनकी नजर उस पात्र पर गई, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस पात्र के अंदर एक काला कपड़ा था जिसके चारों ओर खिल्लियां लगाई हुई थी और उन खिल्लियों को काले धागे से बांधा हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो खिल्लियां 9 थी, जैसे उस यंत्र के अंदर 9 लाइन खींची हुई थी। वो भागकर घर के अंदर गई और वहां से गंगाजल लेकर आई। उन्होंने श्री हनुमान जी का नाम लेकर वो गंगाजल उस चीज के ऊपर छिड़का और उन्होंने उस टोटके को थैली में भरकर किसी के हाथों बाहर फेंकवा दिया। रुचिता जी ने श्री हनुमान जी की तस्वीर के आगे जाकर हाथ जोड़े। तभी उनके मन में विचार आया कि वो घर में सुंदरकांड का पाठ करवाए और उसी के बाद वापस घर का काम शुरू करवाए। उन्होंने अगले ही दिन सुंदरकांड का पाठ करवाया और श्री हनुमान जी का हवन भी करवाया और साथ ही सभी लोगों को श्री हनुमान जी के नाम से भोज भी करवाया। रुचिता जी आज अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा खुश है और श्री हनुमान जी की बहुत ही आभारी है, क्योंकि उस दिन श्री हनुमान जी ने उन्हें आत्मस्फूर्ति नहीं करवाई होती तो आज उनकी परिस्थिति कुछ अलग होती। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति ने रुचिता जी के साथ ये किया है, मैं आपको उसका रिश्ता तो नहीं बता सकता क्योंकि रुचिता जी ने मुझे मना किया है, लेकिन मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि वो इनके बहुत ही ज्यादा करीबी है और उस व्यक्ति का उनके घर में लगातार आना जाना रहता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि रुचिता जी को उस व्यक्ति के बारे में कैसे पता चला, तो आप बस इतना समझ जाइए कि ये श्री हनुमान जी की एक छोटी सी लीला है। चाहे भूत प्रेत हो या छाया, श्री हनुमान जी हर लेंगे हर माया। दोस्तों, मैं सबकी ओर से रुचिता जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना अनुभव हम सबको बताया। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में कभी भी कोई परेशानी ना आए। और दोस्तों, अगर आपको ये अनुभव पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में प्रभु का नाम अवश्य लिखिएगा। और ये वो कमेंट्स है जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे, ऐसे ही साथ दीजिएगा। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं प्रभु से जुड़े चमत्कार और उनकी बातें बताता हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहते हो तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे प्रभु की महिमा सबको पता चल सके। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।